सुप्रभात बच्चों। वसंत इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है कंचा, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपको कंचा इस शब्द से आपको समझ में आया होगा कि कंचा मीन्स क्या। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इसे हम कंचे, हिंदी में हम इसे कंचे कहते हैं। ओके, तो आप भी पता नहीं, पर जब हम छोटे थे तब हमारे जो साथ जो लड़के खेलते थे, तो वे लड़के, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लड़के थे, वे स्कूल से आए कि इन्हीं कंचों के साथ वे बाहर आंगन में खेलते रहते थे। तो आइए देखते हम इस पाठ में कंचे से संबंधित हमें क्या जानकारी मिलती है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे या सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। अब अप्पू जो था, एक लड़का था जिसका नाम था अप्पू। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए हुए विद्यालय जा रहा था, मतलब वो स्कूल जा रहा था। बस्ते में, उसके बस्ते में क्या क्या थी, तो उसके बस्ते में स्लेट थी। स्लेट मतलब आपको पता है क्या होती है? स्लेट मतलब तो पता है, जब हम छोटे थे, आप भी जब छोटे थे तब आपकी मम्मी आपको स्लेट देती थी। अभी भी स्लेट होती है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमारा हाथ जब घुमाते हैं, सबसे पहली टाइम जब हम पेंसिल पकड़ते हैं तब हम लोग सबसे पहले स्लेट पर ही लिखते हैं और हमारी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से उस अप्पू के बैग में, मतलब बस्ते में स्लेट थी, पेंसिल थी। तो इस तरीके से जब वह घर आ रहा था तब उसके बैग में, मतलब उसके बस्ते में कुछ आवाजें जो थी, मतलब खनखना रही थी। लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं था। उसके ही बस्ते से आवाज आ रही थी, पर फिर भी अप्पू का ध्यान उसके बस्ते पर नहीं था। उस कहानी पर उसका ध्यान केंद्रित कर रहा था, और वो कहानी थी कौवे और सियार की। उस कहानी में सियार जो था वो कौवे से क्या कह रहा था कि कौवे, मुझे एक गाना सुनाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। पर इसमें सियार जो था बड़ा चालाक था। सियार वहां पर चाल खेल रहा था। तब कौवे को लगा कि अरे वाह, क्या मैं इतना अच्छा गाता हूँ। तुरंत कौवे ने गाना चालू किया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसके चोंच में जो रोटी का टुकड़ा था, वह रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया, क्योंकि जो कौवा था वह पेड़ पर बैठा हुआ था। और जैसे ही उसके चोंच से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा, वैसे ही सियार ने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और वहां से 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब वहां से भाग गया। ये कहानी सुनकर जो अप्पू था वह जोर जोर से हंस पड़ा और मन ही मन कहने लगा, अरे ये कौवा तो कितना बुद्धू है। और ऐसा करते करते वह दुकान के सामने आ पहुंचा। वहां पर अलमारी थी, मतलब एक, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, उस अलमारी पर एक 4-5 जो थी, वहां पर कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे। उस जार में, एक जार में चॉकलेट थे, एक जार में पेपरमिंट थे और कुछ जार में बिस्कुट रखे हुए थे। पर उस अप्पू की नज़र उन जार में से किसी भी जार पर नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्पू को उसके पिताजी ला कर देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। मतलब कि उस अलमारी में कौन से थे, चॉकलेट का जार था, पेपरमिंट का जार था, बिस्कुट का जार था, पर अप्पू ने उन जारों को नहीं देखा। पर उसी के बाजू में एक जार रखा था जिसमें एक अलग सी चीज थी। तब अप्पू की नजर उस जार पर पड़ी। अप्पू उस जार पर, मतलब उस जार के अंदर जो चीज थी, उस चीज को यह अप्पू टुकुर टुकुर देख रहा था, मतलब बड़े गौर से देखने लगा, क्योंकि अप्पू ने कभी वह चीज देखी ही नहीं थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे?
शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अब यहाँ पर अप्पू मन ही मन कहने लगा कि अरे ये जार में तो कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद और गोल कंचे। ये कंचे तो एक आंवले जैसे लग रहे, कितने खूबसूरत रंग बिरंगी है। पर ये थे कहाँ, ऐसा अप्पू अपने मन में ही सोचने लगा। वह अपने मन में आगे सोचने लगा कि शायद इस दुकान वाले ने उसे अंदर रखा होगा, अभी दिखाने के लिए उसने उस जार को बाहर रखा है। अप्पू की एक छोटी बहन भी थी। उसकी छोटी बहन के चले जाने के बाद यह जो अप्पू था यह हमेशा अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। मतलब जब उसने जार को पास से देखा तब उसे ऐसा लगा जैसे जार बहुत बड़ा हो गया है। उस जार में जो कंचे थे वे भी बहुत बड़े बड़े हो गए। अचानक से जब दुकान वाले ने देखा कि अप्पू ने उस जार को उठाया है, तब दुकान वाले ने जोर से उसे कहा कि अरे जार नीचे रख वरना तू गिरा देगा। तुरंत अप्पू ने की नज़र से वह जो जार थी वह धीरे धीरे छोटी होने लगी और उस जार में जो कंचे थे वह भी धीरे धीरे आंवले जैसे छोटे होने लगे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। 2 जने मतलब क्या बच्चों, 2 लोग ही वहाँ पर थे। एक अप्पू था और एक दुकान वाला था। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। अब अप्पू को जैसे ही दुकान वाले ने कहा कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, आपको जो देना है, आपको जो चाहिए मैं उसमें से निकाल कर दे दूंगा। ऐसा करते ही अप्पू उदास हो गया और एक साइड पर खड़ा रह गया। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। मतलब दुकानदार ने उससे कहा क्या क्या चाहिए, कंचा? वैसे ही अप्पू ने निषेध में सिर हिलाया, मतलब उसने नहीं नकार देकर सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। अब जब उसने नकार के सिर हिलाया तब फिर से दुकानदार ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? सवाल तो बहुत थे। क्या कंचा चाहिए, क्या ये चाहिए, क्या वो चाहिए, ऐसे दुकानदार सारे सवाल अप्पू से पूछने लगा। पर उसे खुद अप्पू को नहीं पता था कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। उसने जब उस कंचे के जार को स्पर्श किया, मतलब जब उसने छुआ, तब उसे कंचे को छूने का एहसास हुआ। तो इस तरीके से वह उसमें से कंचा तो ले सकता था, पर उसने उस कंचे को नहीं निकाला। और तुरंत तभी उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी, क्योंकि वो जो दुकान थी वह स्कूल के पास ही थी। अचानक उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी और वह बस्ते को लिए वहाँ से दौड़ स्कूल में भागा। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुँचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। अब अप्पू जैसे ही स्कूल गया वैसे ही सबसे लेट, मतलब वो वहाँ पर लेट पहुँचा था। अब उस स्कूल का जो था नियम था, जो भी बच्चा, मतलब जो भी स्टूडेंट्स स्कूल में देरी से आते थे वे बच्चे सबसे पीछे बैठते थे। तो इसी तरीके से उस दिन अप्पू भी देर से स्कूल पहुँचा। उसे पता था कि जो नियम है वह पीछे बैठने का है। उससे किसी ने कुछ बोला नहीं और वो खुद होके पीछे के बेंच पर चुपचाप से बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। चार्ज दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रामन बैठा है। रामन रोज स्कूल पर समय से आता है। उसके बाद वहाँ पर मल्लिका है और उसके बाद अम्मू बैठी है। लड़कों के बीच चार्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले
जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यो ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों ही हड्डी तोड़ेगा। अब उनमें से जो जॉर्ज नाम का लड़का था वह कंचा बहुत अच्छे से खेलता था, वह कंचे का खिलाड़ी था। बाकी के जो लड़के थे जब उसके साथ खेलते थे तब जॉर्ज उन्हें मात करता था मतलब उन सबको हराता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब अप्पू जब स्कूल में आया तब उसका सारा ध्यान उस कंचे पर था और उस दिन उस कक्षा में जॉर्ज नहीं था क्योंकि उस दिन जॉर्ज को बुखार था और जॉर्ज का जो घर था वो रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी रेलगाड़ी का मतलब। अब जब अप्पू ने देखा कि कक्षा में उसे जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब अप्पू को जब वहां पर कक्षा में मास्टर जी पढ़ा रहे थे तभी भी उसका ध्यान नहीं था। मास्टर जी बार बार बच्चों को बता रहे थे। रेलगाड़ी का पाठ वे पढ़ा रहे थे और उसका पृष्ठ था मतलब पेज नंबर। कभी कभी अभी देखो ऑनलाइन में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप लोगों को हम कहते हैं पेज नंबर ये निकालो, पाठ का नाम ऐसा है। तो इस तरीके से उस कक्षा में मास्टर जी भी सब बच्चों से कहने लगे कि पृष्ठ 37 निकालो जिसका पाठ का नाम है रेलगाड़ी। तो इस तरीके से जो मास्टर जी थे वे रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाने लगे। बीच बीच में मास्टर जी ऊंची आवाज में बच्चों से कहने लगे, क्या तुमने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी जो है वो भाप वाली गाड़ी होती है। तो इस तरीके से जो मास्टर जी थे उन्हें रेलगाड़ी के बारे में बताने लगे। तब अप्पू ने भी सोचा, अरे हाँ, रेलगाड़ी तो मैंने देखी है, वही छुक छुक वाली रेलगाड़ी। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो इस तरीके से मास्टर जी जो थे वे रेलगाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से मतलब एक एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। जब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे तब अप्पू सिर्फ और सिर्फ उस कांच के जार के बारे में ही सोच रहा था जिसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे थे और वो खुद मन ही मन सोच रहा था कि इन कंचों के बारे में मैं जॉर्ज से कहूँगा। ये सुनकर जॉर्ज बड़ा खुश हो जाएगा और सिर्फ जॉर्ज और मैं, हम दोनों ही खेलेंगे, हमारे साथ कोई और नहीं खेलेगा। ये सारे जो विचार थे उसके मन में उमड़ने लगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब जैसे ही मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, यहाँ पर अप्पू जो था उसका ध्यान सिर्फ कांच के जार की तरफ था और उसके मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। अचानक मास्टर जी ने चौक का टुकड़ा उसके मुंह पर मारा। जैसे ही अप्पू के चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरा, उसे समझ में आया कि जो मास्टर जी थे उन्हें समझ में आया है कि अप्पू का ध्यान नहीं है और वह तुरंत उठ खड़ा हो गया। मास्टर जी बड़े गुस्से में थे। मास्टर जी ने पूछा कि तुम उधर क्या कर रहे हो? पर वो खामोश खड़ा था। वह जवाब नहीं दे पाया क्योंकि अप्पू जो था वह डरा हुआ था। जैसे ही मास्टर जी अप्पू के पास पहुंचे, पूरे कक्षा के सारे बच्चे उसकी तरफ घबराहट के कारण देखने लगे। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। अब अप्पू ने तो ध्यान दिया नहीं। अप्पू से मास्टर जी बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात है। मास्टर जी ने उसके चेहरे को देखकर ही पता कर लिया था कि इसका ध्यान नहीं है, पर फिर भी मास्टर जी उसके मुंह से जवाब निकलवाना चाहते थे। आखिरकार मास्टर जी उससे पूछने लगे, अरे बताओ बताओ, डरो मत। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू की जबान पर जवाब था। जबान मतलब उसके मुंह पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। अब मास्टर जी ने सवाल कुछ और पूछा था, पर अप्पू ने डरते हुए कांपते हुए कहा, कंचा। कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, क्योंकि मास्टर जी का सवाल कुछ और था। और जब अप्पू ने कंचा कहा तब मास्टर जी बहुत गुस्से में हो गए। उनके आंखों से चिंगारियां सुलग रही थी, मतलब उन्हें बहुत जोर की गुस्सा आया था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बाकी की कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा कि अरे, इतने जोर से मास्टर जी चिल्ला रहे, पर धीरे से वे टीचर भी हंसने लगे। वे रोकने की पूरी कोशिश करते थे, पर उसका जो दुख था, अप्पू का दुख, उसे कम नहीं हो रहा था। उसका रोना जो था वो बढ़ता ही गया, और उसके रोने को देखकर उसके ऊपर उसके जो मित्र थे वे जोर जोर से हंसने लगे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? अब यहाँ पर अप्पू तो खड़ा था। अप्पू को तो पनिशमेंट मिली थी। खड़ा रहकर भी वह सिर्फ कंचे के बारे में सोच रहा था। जब उसे पनिशमेंट मिली, जब उसे मास्टर जी ने डांटा, तब बाकी के जो बच्चे थे उसे रोता देख उस पर हंस रहे थे। तब अप्पू मन ही मन सोचने लगा कि इन्हें भी अभी मैं मजा चखाता हूँ, सिर्फ जॉर्ज को आने दो। जब जॉर्ज आए तो मैं कंचा जरूर खरीदूंगा। तब यही लोग मेरे पास आएंगे और उस कंचे से को देख कर ललचाएंगे। इतना खूबसूरत वह हरी लकीर वाला सफेद गोल कंचा है, आंवले जैसा। पर फिर वह सोचने लगा, पर कंचा मिलेगा कैसे? क्या ये दुकानदार मुझे कंचा देगा? जॉर्ज को अगर मैं साथ लेकर पूछूं तो? और अगर नहीं दे तो? ये सारे सवाल उसके मन में उमड़ने लगे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब अप्पू जो था वह अपने मन में सवाल लिए हुए खड़ा था। यहाँ पर मास्टर जी कक्षा के बाकी बच्चों से पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने रेलगाड़ी का सबक जो पढ़ाया था। पूरा पाठ पढ़ाने के बाद वे बच्चों से पूछने लगे कि किसी को कोई शक है? बच्चों देखो, जब हम भी आपको कोई पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ पढ़ाने के बाद हम आपको पूछते हैं एनी डाउट, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो इसी तरीके से मास्टर जी भी कहने लगे, पर किसी को कुछ डाउट नहीं था, किसी को कोई शक नहीं था। पर अप्पू को बहुत शंका थी। अप्पू के मन में कंचे से संबंधित शंका बढ़ती जा रही थी। अब उसके मन में सवाल उठते जा रहा था कि कंचा खरीदे तो खरीदे कैसे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला।
हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब सारे सवालों का जवाब बच्चों को मिल गए। बच्चे बारी बारी से मास्टर जी से सवाल करते गए और मास्टर जी सारे सवालों का जवाब देते गए। इस तरीके से मास्टर जी ने अप्पू से पूछा, तुम्हें कोई शंका है? तब अप्पू ने कहा, हाँ शंका है। तब अप्पू तुरंत मास्टर जी से कहने लगा, दुकानदार क्या कंचा देगा? कितने में देगा? 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? आखिरकार मास्टर जी भी थोड़े से आश्चर्य रह गए कि ये ऐसा कैसे सवाल पूछ रहा है। तब मास्टर जी ने कहा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए और कितने पैसे चाहिए? रेलगाड़ी खरीदने के लिए। तब उसने नहीं करके सिर हिलाया। तब जो गुरुजी थे, मतलब मास्टर जी जो थे, वे अप्पू से कहने लगे, अरे बेवकूफ, रेलगाड़ी कभी पैसे से नहीं खरीदी जाती, और अगर तुमने रेलगाड़ी खरीदी भी तो उसका तुम करोगे क्या? क्योंकि रेलगाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं है। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अब वहाँ के, मतलब उस पाठशाला के जो चपरासी थे, वे एक नोटिस लेकर आए और उन्होंने मास्टर जी को नोटिस दिया। मास्टर जी ने वह नोटिस पढ़ के दिखाया। उस नोटिस में लिखा था कि जो फीस लेकर आए हैं वे ऑफिस में फीस जमा कीजिए। सब बच्चे, सब छात्र जो थे, वे जाकर फीस जमा करने लगे। तभी अचानक राजन ने अप्पू के पैर पर चिकोटी काट ली। चिकोटी काट ली मतलब अपने दोनों उंगलियों से चिमटी काटी। तभी अप्पू को याद आया कि अरे, उसे भी उसके पिताजी ने 1.5 रुपये ऑफिस में फीस जमा करने के लिए दिए थे। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है? फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। अब सारे बच्चे जो थे वह ऑफिस में पैसे, मतलब फीस जमा करने गए। अब उस कक्षा में सिर्फ अकेला अप्पू ही बैठा था। अप्पू को याद आया कि उसके पिताजी ने उसे 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का, ऐसे उसे 1.5 रुपये दिए थे। जब उसने अपने जेब में हाथ डाला और टटोला तब उसे वो पैसे दिखे। तब मास्टर जी उसे कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? फीस भरने जा रहे हो? तब तुरंत वह नहीं कहने लगा। मास्टर जी को फिर गुस्सा आया और मास्टर जी ने फिर उसे ऑन दी बेंच ऐसा कहकर उसे शिक्षा दी और वह तुरंत बेंच पर चढ़कर रोने लगा। फिर मास्टर जी कहने लगे, क्या तुम भविष्य में कभी ध्यान दोगे या ऐसे ही तुम रहोगे? तब वह कहने लगा, नहीं मास्टर जी, इसके बाद मैं हमेशा ध्यान दूंगा। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चल तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। वह जब पैसे फीस जमा करने गया तभी भी वहाँ पर वह सिर्फ कंचे के बारे में ही सोचने लगा। क्या 5 पैसे में मुझे कंचे मिलेंगे या 10 पैसे में? घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? जब सब बच्चों ने फीस जमा कर ली तब वे उस ऑफिस से निकलकर अपनी अपनी कक्षा में गए। तब मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, क्या तुम लोगों ने फीस जमा की? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है।
उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अब स्कूल छूट गई। सभी बच्चे कक्षा से निकलने लगे। जैसे ही कक्षा से निकलने लगे, यह जो अप्पू था, यह जैसे ही अपने बस्ते को अपने पीठ पर लटकाए हुए चलने लगा, चलते 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 जो दुकान थी वह नजदीक आने लगी। अब नजदीक आते आते वह आखिरकार उस दुकान तक पहुंच गया। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और हंस पड़ा, क्योंकि दुकानदार को पता था कि यह जो अप्पू है यह कंचे लेने ही आया है। उस दुकानदार को देखकर अप्पू भी हंसने लगा। आखिरकार दुकानदार ने उससे पूछा, कंचे चाहिए है ना? तब उसने हाँ करके सिर हिलाया। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोला और अप्पू को कंचे देने लगा। तब अप्पू ने उस दुकानदार से कहा, कंचे अच्छे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। अब जब दुकानदार उसे कंचे देने लगा, तब अप्पू ने अपने जेब से 1 रुपया और 50 पैसे निकालकर उस दुकानदार को देने लगा। जब दुकानदार ने वे रुपए देखे, तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगा कि इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए। तब दुकानदार इस अप्पू से कहने लगा कि इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए। तब उसने थोड़ा सोचने के बाद वह खुद अपने मन से कहने लगा कि शायद ये बाकी अपने मित्रों के लिए भी शायद इतने सारे कंचे खरीद रहा होगा। तब वह कहने लगा कि सारे मित्रों के लिए अप्पू ही कंचे खरीदने आया होगा। अब कंचे खरीदने की बात अप्पू सिर्फ जॉर्ज को ही बताना चाहता था। बाकी किसी को भी वह नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। अब दुकानदार जब उसे कंचे दे रहा था, तब दुकानदार उस अप्पू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? अब वह तो कंचे खेलना नहीं जानता था, और अप्पू जो था वह मन ही मन अपने सवाल उमड़ने लगे कि कितने सवाल पूछता है यह दुकानदार। और दुकानदार सवाल पूछते पूछते हंस पड़ा। उसे देख अप्पू भी हंस पड़ा। वहां से अप्पू ने कंचे लिए और अपने पोटली को छाती में चिपटाए हुए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे तो अब उसके हाथ में ही थे। वह चाहे जितने पकड़े। और उसने पोटली को हिलाकर देखा। पोटली में जब उसने हिलाकर देखा तो उसे कंचे की आवाज आने लगी। वह हंस पड़ा। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। अब यहाँ पर जब अप्पू उस पोटली को हाथ में हिलाकर आ रहा था, तब उसने चाहा कि मेरे पास जो कंचे हैं, क्या उस कंचों में लकीर है?
उसे जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि उन कंचों को उसने जार में देखा था कि उन कंचों को सफेद लकीरें थी। आखिरकार उसे जानने की उत्सुकता हुई। उसने पोटली खोलने का निश्चय किया। उसने आखिरकार सोचा कि मैं देख ही लेता हूँ। उसने बस्ता नीचे रखा और पोटली खोलने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके पोटली के सारे कंचे यहाँ पर बिखर कर गिर गए। अब धीरे धीरे वह एक एक कंचा अपने बस्ते में डालने लगा। उधर से सामने से एक कार आई। उस कार में एक ड्राइवर था। ड्राइवर देखता है कि अरे, यह लड़का क्या कर रहा है। ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा है, पर फिर भी अप्पू का जो ध्यान था वो सारा ध्यान कंचे पर था। उसे हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी इस ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि मैं इतना हॉर्न बजा रहा हूँ, पर फिर भी यह लड़का वहाँ से हिल नहीं रहा। आखिरकार ड्राइवर ने गाड़ी के बाहर झांक कर देखा कि आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है। तब अचानक अप्पू ने सिर उठाकर देखा तो उसे सामने से कार नजर आई और कार के भीतर एक ड्राइवर दिखा। तब अप्पू को लगा कि उस ड्राइवर को भी शायद ये कंचे अच्छे लगने लगे हों, जो वह इतनी उत्सुकता से देख रहा है। वह भी ड्राइवर भी इस कंचे का मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे, यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर एक कार है और कार में एक ड्राइवर बैठा है, तभी उसे लगा कि उस ड्राइवर को भी कंचा अच्छा लगा हो। आखिरकार जब ड्राइवर उसके पास आया, तब अप्पू ने उसे कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसकर कहा, अच्छा है ना यह कंचा। तुरंत ड्राइवर का गुस्सा कम हो गया और ड्राइवर भी हंसने लगा। इस तरीके से अप्पू ने अपना बस्ता, सारी चीज़ें अपने छाती से चिपकाए वह घर की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार वह घर में आ ही गया। जैसे ही वह घर आया, उसने अपनी माँ से लपेट कर बड़ा खुश हुआ। अपनी माँ को चिपक कर वह बड़ा खुश था। उसकी माँ घबराई हुई थी, क्योंकि वह देर से घर पर आया था। उसने जोर जोर से बस्ते को हिलाकर अपनी माँ को दिखाया। तब माँ कहने लगी, अरे, ये बस्ते में क्या है? तब वह अप्पू कहने लगा कि माँ, तुम आंखें बंद करो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बस्ते में क्या है। तब वह कहने लगा, माँ पहले आंखें तो बंद करो। तब माँ ने आंखें बंद की और अप्पू ने गिनना शुरू किया 1 2 3। तुरंत माँ ने आंखें खुली और देखा कि बस्ते में कंचे हैं। माँ बड़ी हैरान हुई। माँ कहने लगी, कहाँ से खरीदे? पैसे किसने दिए? तब उसने कहा, पिताजी ने मुझे 1.5 रुपये दिए थे ना, उसी से मैंने ये कंचे खरीदे। माँ बड़ी गुस्सा होगी। माँ कहने लगी कि अरे, वह तो फीस के पैसे थे। तुमने इस पैसे से कंचे कैसे लिए? और इतने सारे कंचों का करोगे क्या? घर में तो सिर्फ तुम ही हो अकेले, मुन्नी तो है नहीं। ये सुनकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसे उसकी मुन्नी की याद आने लगी। उसे रोता देख अप्पू नहीं समझ सका कि उसकी माँ आखिर क्यों रो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया।
अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। वहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा दुकानदार और कार का जो ड्राइवर था वे हंस रहे थे। वे सब उसे पसंद कर रहे थे। माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए, ये सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। शायद कंचे ही अच्छे नहीं है, ऐसा यह सोचने लगा। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कंचे बुरे हैं, है ना, ऐसा अपने ही मन में कहने लगा। फिर कहता है नहीं नहीं अच्छे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी बातें अप्पू अपने ही मन से कह रहा था। आखिरकार माँ जो थी वह हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। मतलब जो माँ रो रही थी वही माँ उसके बातों से हंस पड़ी और उसके दिल से खुशी छलक पड़ी थी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि यह जो अप्पू नाम का छोटा सा बच्चा है, इसे कंचे से कितना लगाव है। मतलब इसे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं था। इसके पिताजी ने इसे जो पैसे दिए थे फीस भरने के लिए, इसे इतनी भी सूद नहीं थी कि वह जो पैसे है वह तो बहुत बड़ी कीमत है और इतनी बड़ी कीमत मुझे फीस चुकाना है। पर उसे यह नहीं पता था कि इतने बड़े रुपए से मैं कंचे कैसे खरीदूं। कंचे तो बड़ी कम कीमत में मिलते हैं, पर दुकानदार को जब उसने पैसे दिए तो दुकानदार खुद चौंक गया। उसे ये भी नहीं पता था कि इतने सारे रुपए में मैं ये कंचे खरीदूं कैसे, पर उसे कंचों का मोह था। इस तरीके से अप्पू जो था उसने कंचों के बारे में सोचते ही रहा और सोचते ही रहा। तो इस तरीके से बच्चों, इस पाठ में हमने कंचे के बारे में पढ़ा है और इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।